इस वक्त हर मुसलमान इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है कि ईद की नमाज़ अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं कितना गुनाह हमें मिलेगा, और बहुत ज़्यादा बेचैनी और बेकरारी उनके अंदर मौजूद है। यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूँ कि अल्लाह करे कि अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे, अल्लाह हमें हिदायत अता फ़रमाए कि यही जोश और यही जज्बा हमारे सीनों में जब भी हो कि जब हम फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ते हैं कि यार हम ये नमाज़ छोड़ेंगे तो हमें कितना गुनाह मिलेगा। उस तरफ ध्यान नहीं जाता हमारा कि जब हम एक वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ छोड़ेंगे तो हमें कितना गुनाह मिलेगा। उस तरफ भी आप तवज्जो दें ना मेरे अज़ीज़ों। तो देखें, ईदैन की नमाज़ वाजिब है मगर सब पर नहीं है, बल्कि उन्हीं पर जिन पर जुमा वाजिब है, और इसकी अदा की भी वही शर्तें हैं जो जुमे की शर्तें हैं, सिर्फ चंद डिफरेंस के साथ में। और ईद की नमाज बिला वजह छोड़ना, बग़ैर किसी उज़्र के छोड़ना गुमराही व बिदअत है। यानी पावर में भी थे, ताकत भी थी और सही सलामत है, कोई बीमारी ऐसी महलिक बीमारी नहीं है। हम नमाज़ पढ़ने ईदगाह जा सकते थे, या ईदगाह नहीं जा सकते तो मस्जिदों में नमाज़ हो रही है वहाँ भी हम जा सकते थे, लेकिन फिर भी नहीं गए, हमने नहीं पढ़ी ना ईद की नमाज, तो गुनाह के तो हक़दार हैं, बिला वजह में छोड़ दिया। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो हालात क्या हैं कि उज़्र है हमारे पास, सिर्फ चंद अफराद ही पढ़ सकते हैं, बाकी नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे हालात में क्या ये सज़ा हमें मिलेगी कि हमने जानबूझकर के ईद की नमाज़ को छोड़ा है? नहीं मेरे अजीज़ों, मैंने बताया ना कि जो जुमे के शराइत हैं वही ईद के भी शराइत हैं, सिर्फ चंद डिफरेंस के साथ में। कुछ फ़र्क हैं ऐसे, खुतबे के फ़र्क हैं कि जुमे में पहले खुतबा हो जाता है और ईद की नमाज में बाद में खुतबा होता है। तो अगर हमने बग़ैर किसी उज़्र के जुमा छोड़ा तब भी हम गुनाहगार होंगे, और बग़ैर किसी उज़्र के हमने ईद की नमाज़ छोड़ी तब भी गुनाहगार होंगे। लेकिन अब तो उज़्र है ना, हम पावर में नहीं है, ताकत में नहीं है, हमारे पास इतना इख्तियार नहीं है कि हम नमाज़ पढ़ने जा सकें मस्जिद के अंदर या ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ने हम जा सकते हैं। देखें कितने जुमे छूट गए, 8-10 जुमे लोगों से छूट गए हैं। तो ये जानबूझकर नहीं छोड़े गए, उनका तो इरादा था कि वो पढ़ते नमाज जाकर के मस्जिद के अंदर, लेकिन इतनी पावर उनके पास नहीं, इतना इख्तियार उनके पास नहीं है कि मस्जिद में जाकर के ईद की नमाज़ पढ़ें। तो वो अपने घरों में ही ज़ोहर की नमाज़ अदा करें, कोई गुनाह नहीं होगा। इसी तरीके से ईद की नमाज़ का मामला है कि अगर आप ईद की नमाज़ अदा नहीं कर सकते हैं और मस्जिद में जा कर के या फिर ईदगाह में जा कर के इतनी पावर, इतनी ताकत आपके पास नहीं है, उज़्र है, नहीं पढ़ सकते हैं जा कर के, तो क्या इस हालत में हमें क्या करना है? तो ज़्यादा परेशान और हैरान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने घरों में आप हज़रात चाश्त की नमाज़ को अदा करें।